छतरपुर में ठंड का माहौल गर्म है और उसी को लेकर के अब हम लोगों के बीच पहुंचे हैं कि छतरपुर में अलाव की क्या व्यवस्था है और किस तरह की ठंडी पड़ रही है और लोगों को क्या क्या इससे बचाव के लिए उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वह हमें सुबह से हनुमान टॉरी पर मिले हैं, उनसे कुछ चीजें बातचीत करते हैं कि किस तरह की जो ठंडी है वह कितनी किसानों के लिए अच्छी रहेगी और क्या क्या उनको नुकसान भी इससे ठंड से हो सकते हैं या फिर धुंध हो रही है, धुंध से बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। हमारे साथ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिश्रा। किस तरह की ठंडी हो रही है? ठंड अच्छी पड़ रही है, पर ये जो है हम यहाँ जो टोरिया पे घूमने के लिए आते हैं उनको ये ठंड प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक स्वस्थ रहने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है और जब स्वस्थ रहेंगे तभी जो है आप जिंदगी का मजा ले पाएंगे। धुंध को देखते हुए कैसा क्या किसानों के लिए हाँ जरूर जो है खतरा की आशंका है, क्योंकि किसान पाला भी पड़ सकता है और फसलों को नुकसान हो सकता है। जैसे विजुअलिटी है, आवागमन हो उसके लिए परेशानी है, सड़कों पर एक्सीडेंट भी हो रहा है। आप क्या कहेंगे? ठंडी जो है एकदम से अचानक जो है चूंकि होने लगी है, तो टोरिया पर घूमने वालों को तो कोई समस्या नहीं, लेकिन राहगीर है जो स्टैंड पे रुक जाते हैं या लेबर वर्ग जो दूर दराज से आता है सफर करता है, तो उन लोगों को जो है रात में अलाव की आवश्यकता है। जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे बस स्टैंड है, छत्रसाल चौराहा है, तो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। तो अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं हो रही है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ठंड के लिए? नहीं, ठंड तो अभी ठीक पड़ रही है और हर मौसम में हर चीज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फसल के लिए ठंड आवश्यक है। जितनी ठंड होना चाहिए उतनी ठंड पड़ रही है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जहां तक सवाल धुंध का है तो धुंध स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। धुंध के कारण ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, इससे श्वास की बीमारी होती है, तो धुंध नहीं होना चाहिए। एक आध दिन तो ठीक है, जैसे अभी कल ही परसों का है, सागर का IQ ये 279 है, यहाँ का भी किसी ने अगर टेस्ट किया होगा तो वो भी ज्यादा होगा, जबकि IQ ये 150 से ऊपर कभी होना नहीं चाहिए, तो परेशानी बढ़ा सकती है धुंध। हाँ, धुंध अस्थमा के मरीजों को और जो दिल के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन का लेवल कम होने से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो धुंध एक आध दिन तो चल जाएगी, अगर इसके बाद मौसम साफ होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने धुंध को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर के? अभी ये कोहरा जो हर साल सर्दियों में होता है, तो कार्तिक जो कोहरा होता है वो सर्दियों का वो कोहरा है और वो अभी 2-4 दिन 10 दिन चलेगा। अभी ये प्रकृति के हिसाब से चलेगा। अभी विजुअलिटी को देखते हुए और जो वाहन चलते हैं उनको देखते हुए कितना ये हानिकारक है? लोग बाग को सतर्क रहना चाहिए, वाहन सतर्कता से लाइट की अच्छी क्वालिटी लगा के ही चलना चाहिए, अन्यथा रात को जितना बच सके धुंध में उतना बचे, घर ही में रहें। ठंडी का मौसम है और ऐसे में कोहरे से बचाव के लिए और ठंड से बचाव के लिए प्रशासन को क्या कुछ यहाँ पर करना है? प्रशासन को जितने भी शहर में सार्वजनिक जगह है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। जो बेघर लोग हैं उनको कंबल की व्यवस्था चाहे हमारे समाज सेवी करे या हमारी सरकारी संस्थाएं, नगर पालिका जो भी हैं वो सभी लोग ठंड की व्यवस्था में लग जाएं और अलाव की व्यवस्था बहुत जरूरी है। रात को जो लोग सार्वजनिक जगह, बस स्टैंड जैसे छत्रसाल चौराहा और भी जो जगह है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस ठंडी को लेकर? अलाव की व्यवस्था हर जगह होना चाहिए, चाहे रैन बसेरा हो चाहे जहाँ पर भी हो, क्योंकि कुछ प्रवासी लोग आते हैं और ठंड से बचने के लिए उनके लिए जो बस स्टैंड एरिया है, डाकखाना चौराहा, पन्ना का चौराहा है, चौक बाजार है, इसी जगह पर अलाव की व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। ये थे हमारे यहाँ के छतरपुर के हनुमान टोरिया के लोग जिनसे हमने बातचीत की है। ठंड का असर दिखने लगा है और साथ ही साथ धुंध का भी असर है, जिसको लेकर के प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए और साथ ही साथ जो असहाय लोग हैं जहाँ पर ठंड से बचने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है वहाँ पर उनको अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ अब जो ठंड से बचने के लिए है उन्हें लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है कि यदि धुंध है तो वह सावधानी से वाहन चलाएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। छतरपुर से भी न्यूज के लिए पवन विधुआ।